वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आपका खैरियत से हो। तो ये वीडियो एक और मज़ीद एक छोटा सा ओपिनियन है मेरा। मेरी जो औकात है ना वो ट्रेडिंग करियर में सिर्फ 2 साल की है। तो 2 साल की जो हैसियत है कोई हैसियत नहीं होती, ये लर्निंग फेज होता है। और 2 साल में मैंने कितने क्लाइंट्स का बोर्ड, कितने लोगों के लिए ट्रेडिंग के बोर्ड्स डेवलप किए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किए। और अब कुछ कुछ अंडरस्टैंड करना शुरू किया, लर्निंग अभी स्टार्टअप हो गई है और जो स्ट्रेटजीज हैं वो अभी बिल्ड करना शुरू की हैं। क्या ट्रेडिंग करियर को हमें परस्यू करना भी चाहिए? ये उन लोगों को मैं मुखातिब करके कह रहा हूँ जो अब, जब से मैंने डेवलप करना शुरू किया ना, अब 5 में से एक एक पर्सन, 5 में से एक क्लाइंट लाजमी ऐसा होता है, वो क्या करता है, वो स्ट्रेटजी मांगता है। वो कहता है बोर्ड, आपके पास कोई पहले से कोई बोर्ड पड़ा हुआ, कोई आपके पास स्ट्रेटजी पड़ी हुई? मार्केट ऐसे नहीं चलती जो $200 का बोर्ड परचेज कर लो, 300, 400, 500 या $1000 का बोर्ड परचेज कर लो और आपको वो मिलियंस बना के देगा। पहले तो अंडरस्टैंड कर लो ना कि मार्केट में पैसे जो एक पर्सन कमाता है वो कैसे कमाता है। तो दूसरा पर्सन लॉस करता है, उसके पैसे आपके पास आ रहे होते हैं। तो आप जो कमा रहे हो, दूसरे का आपके पास आ रहा है। अगर आप लॉस करते हो तो आपकी अमाउंट किसी और के पास जाती है। वो हवा में, ट्रेडिंग में कहीं हवा में तो चले नहीं जाती, वो शिफ्ट होती है एक पर्सन से दूसरे, एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में, दूसरी से तीसरी पॉकेट में। तो पैसे तो इतने ही जाते हैं। अगर कोई पर्सन कंसिस्टेंटली पैसे निकाल सकता है ना, अगर तो वो बताएगा नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन नहीं करेगा, अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करेगा। आप सेल आउट भी करोगे कोई बोर्ड मार्केट में, वो काम नहीं करेगी स्ट्रैटेजी। अगर सब लोग ही पैसे खींचना शुरू कर देंगे तो मैग्नेटिक पावर अगर सबकी एक जैसी होगी, सब अपनी अपनी तरफ रख करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट की जो बास्केट है ना उसमें पैसे बचेंगे नहीं। जो लोग पहले जितना निकालते थे, फिर वो उसका 50% भी निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये रियलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ऐसी है कि जो मैं कर दूंगा कभी भी। जो लोग नॉन टेक्निकल हैं उनके लिए तो खास तौर पे कभी भी किसी प्रोग्रामर को इस नज़र से नहीं देखना कि जी वो एक अच्छा ट्रेडर भी है। प्रोग्रामिंग एक अलग स्किल है, ट्रेडिंग एक डिफरेंट स्किल है। तो तुम लोग उसको दोनों को ना मर्ज अप नहीं कर सकते, उसको मिक्स क्यों करते हो यार? ट्रेड, अगर कोई पर्सन प्रोग्रामर है, उसने बोर्ड्स डेवलप कर दिए 40, 50, 60, तो वो एक बहुत अच्छा ट्रेडर भी होगा। मैं नहीं हूँ, मैं मुंह पे कहता हूँ यार मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ। तो लिहाजा काइंडली मुझे देख के ना ये एक्सपेक्टेशन ना रखा करो कि मैं एक बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ। मेरी ट्रेडिंग की जो प्रीवियस वीडियोस हैं जितनी भी, अभी 100 से ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उसको देखो जाके किस तरह क्या मैं गाइड कर रहा हूँ, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको MKL 4 की वीडियोस मिलेंगी, MKL 5 की वीडियोस मिलेंगी, C# की और CLGO फ्रेमवर्क की बोर्ड्स हैं। मैं प्रोग्रामिंग गाइड करता हूँ, प्रोग्रामिंग को टीच भी करता हूँ, मैं बोर्ड्स डेवलप करता हूँ, बोर्ड बनाना किसी को सिखा सकता हूँ। तो अगर कोई ये तो रखता है कि जी मुझसे आपको स्ट्रेटजी मिलेगी, ये बिल्कुल ही रॉन्ग जम्पशन है। डेवलपर एक अच्छा ट्रेडर नहीं होता। ट्रेडिंग इज समथिंग एल्स और डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स। तो मेरे पास प्रोग्रामिंग, मुझे आप देख के ये कह सकते हो कि नबील तुम एक अच्छे प्रोग्रामर हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नबील तुम एक अच्छे प्रोग्रामर हो तो तुम्हें लाजमी एक अच्छा ट्रेडर भी होना चाहिए। कहीं का रूल है ये? एक अच्छा प्रोग्रामर होना एक अच्छे ट्रेडर को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। अब मेरा बिजनेस मॉडल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। एज अ फ्रीलांस डेवलपर, एज अ फ्रीलांसर, मेरा बिजनेस बिजनेस मॉडल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वो सिर्फ इतना है कि जो पर्सन अपनी स्ट्रेटजी रखता है, जिसको पता है उसने क्या करवाना है, वो अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता है। मुझे सिर्फ एज अ कोडर हायर करे और कुछ लाइनें मुझसे कोड करवाए, उसका बिजनेस है। आपका बिजनेस है, आप जानो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रॉफिट गेन करके देने की नहीं है। ना ही मैंने ये क्लेम किया कि मैं प्रॉफिट इंक्रीज करके दे सकता हूँ, या फिर मैं कोई एक मैनेजर, अकाउंट मैनेजर हूँ। नहीं हूँ मैं कोई हेज फंड नहीं हूँ, मेरी कोई ट्रेडिंग फर्म नहीं है। मैं तो एक छोटा सा अदना सा प्रोग्रामर हूँ।
और उस प्रोग्रामर की जो औकात है ना, हैसियत है, वो ये है कि उसने जो मेहनत की है, आपने स्ट्रेटजी बताई, एक्सपेरिमेंट आपका है, वो स्ट्रेटजी भी एक तौर पे आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट ही है, और वो आपने डिसीजन किया है कि जी आपने वो एक्सपेरिमेंट करना है। वो आपका डिसीजन है कि आपने वो एक्सपेरिमेंट करना है, मेरा नहीं है। आपका आइडिया था, आपके दिमाग में आया, आप मेरे पास आए, आप लोगों ने मुझे कहा कि ये एक नबील, ये एक आइडिया है, आप काइंडली इसको कोड कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर प्रोग्रामिंग, उसको एल्गोरिज्म, आपसे आइडिया लिया, स्ट्रेटजी को एल्गोरिज्म में कन्वर्ट किया, उसको कोड करके आपको रियलिटी में बोर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया। मैंने जो मेहनत की उसकी उजरत आपसे ली, कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ, आगे आपका बिजनेस है, आप जानो। उस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी नहीं है, उसकी स्ट्रेटजी आपकी है। या फिर आप ये कहो कि वो स्ट्रेटजी मेरे पास जो है वो काम नहीं करती, तो क्या आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है? या फिर मोस्टली डेवलप क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो आके क्या कहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, करते हैं ऐसे, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आपने अभी तक 100 लोगों से बात की है, कन्वर्सेशन की है, आप किसी और का बोर्ड, आपने तो बहुत से लोगों से कन्वर्सेशन की है, बहुत से लोगों की स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड किया है, तो किसी और की स्ट्रेटजी अगर आपको आपके पूरे 2 साल के करियर में कोई पर्सन ऐसा मिला है जिसकी स्ट्रेटजी वर्कआउट करती है, तो आप ना वो हमें सेल आउट कर दें। भाई अनएथिकल है ये, क्यों सेल आउट करें? ये एक अनएथिकल एलिमेंट है। आप, कोई पर्सन आता है, किसकी स्ट्रेटजी काम करती है, उसने मुझसे कोई काम, मुझसे कोई बात की है, अब मैं इधर की बात उधर करूँ, उसको गिबत बोलते हैं, उसको धोखा भी बोलते हैं। ये एक अनएथिकल एक्शन होता है। और ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि कोई पर्सन आपको देगा ऐसे? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ट्रस्ट ब्रेक होता है, किसी का मुझ पर से ट्रस्ट ब्रेक हुआ, वो एलिमेंट जो है ना, मुझे पूरी उम्र खटकता रहेगा कि यार फलां बंदे के ऊपर से, फलां बंदे को ना मेरे ऊपर से कोई ट्रस्ट ब्रेक हो गया। और ट्रस्ट ये नहीं कि आ, अगर उसने कुछ मुझे प्रोवाइड किया ना, वो मेरे तक आगे दफन हो जाता है, कि दूसरा पर्सन एक्सपेक्ट हरगिज ना करे। ये वीडियो एक ओपिनियन भी था और एक रिक्वेस्ट भी थी, इसको समझ लो, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि कोई पर्सन मुझसे आके ये एक्सपेक्ट ना करे कि मैं एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करूंगा। मैं जो जो अंडरस्टैंड कर रहा होता है ना, जो मुझे लगता है कि शेयरेबल चीज़ें हैं, मैं उसको यूट्यूब पे आके शेयर कर देता हूँ। मेरे कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, दो लोगों ने मुझे हायर किया था, बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि हमें एमकल 4-5 की जो सिंटैक्स है और जो एल्गोरिथम में आप कन्वर्ट कैसे करते हैं वो बता दें। उन्होंने मुझे एक स्ट्रेटजी बताई, मैंने उसको एक रियल स्टडी में उनके सामने ही जूम मीटिंग पे उसको एक बोर्ड में कन्वर्ट किया, और मैंने उनसे परमिशन ली कि जो कंटेंट है, जो रिकॉर्डिंग है, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसकी ऑथेंटिसिटी आप मुझे श्योरिटी दें कि आप लोग इस कंटेंट को यूज़ नहीं करोगे, ये कंटेंट मेरा है, तो मैं अगर चाहूँ तो इसको ऑनलाइन सेल आउट कर सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकता हूँ एक डेवलपर की हैसियत से। तो मैंने 13 घंटे का MCL 4 प्रोग्राम लैंग्वेज का कोर्स वो बिल्ड किया हुआ है, वीडियोस बिल्ड कर रहा हूँ, होपफुली यूट्यूब पे आएगा, यूडेमी पे आएगा। यूट्यूब पे मैंने चांद एक वीडियोस डाली हैं जो मुझे लगा कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उस पर एक एफर्ट लगी है। इस टास्क के लिए लोग हायर करते हैं, परमिशन लेता हूँ मैं उनसे, जिस चीज़ की परमिशन वो देते हैं वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। जो कंटेंट मुझे लगता है कि शेयरेबल है वो शेयर होता है। और जो मैंने अपने 2 साल की करियर में जो जिस फैक्टर को मैं वक्तन फ़वक्तन गौर करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ कि हाँ ये चीज़ एक नॉलेजेबल चीज़ है, मुझे लगता है कि ये इसको शेयर कर दिया जाए तो कोई इशू नहीं है। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और जो चीज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको लर्न करने में, मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा है, तो मैं अपने टाइम की वर्थ भी रखता हूँ। मैं उस टाइम को पेड फॉर्म में सेल आउट करता हूँ, उस टाइम को मैं ऐसे सेल आउट नहीं करता। मेरा टाइम है, टाइम की वर्थ होती है। टाइम दुनिया का सबसे कीमती टाइम दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। अगर कोई पर्सन पिंग करता है और मुझे मेरे टाइम की वर्थ नहीं देता, और सिर्फ पिंग करके टाइम ज़ाया करता है, और कभी कभार अनएथिकल रिक्वेस्ट कर देता है, ये वीडियो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये एक रिक्वेस्ट के तौर पे है कि काइंडली रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे ना किया करो यार। थोड़ा सा एथिकल बाउंड्रीज को मेंटेन रखो, कभी किसी की स्ट्रेटजी को नहीं मांगते, कभी डेवलपर को डेवलपर के हद तक रखो,
उसको आप आइडिया शेयर करो जो आपके पास है, आपका जो अपना बिजनेस मॉडल है, आप अपने बिजनेस मॉडल को शेयर करो। आप अपने बिजनेस मॉडल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी खुद लो। अगर आप इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन हो भाई, स्ट्रेट फॉरवर्डली ये ट्रेडिंग डोमेन आपके लिए नहीं है। अगर 4 साल किसी ने मार्केट में लगाए हैं, 5 साल लगाए हैं, लोग क्या करते हैं, लोगों ने, किसी ने मैट्रिक किया, किसी ने इंटर किया, वो फलां पे एडवर्टाइजमेंट देख लिया, आईक्यू ऑप्शन देख लिया, बाइनरी ऑप्शन, वो तो है ही सीरियस है गैम्बलिंग, जुआ। वो जुआ करके आते हैं और आगे जी ट्रेडिंग का बाद में पता चल जाता है ट्रेडिंग करनी है। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि मैट्रिक इंटर वाले बंदे जो होते हैं वो जी वर्थ ही कोई नहीं होती। अगर आप नॉन टेक्निकल हो, जैसे सिंपल से टर्म रख लो, डिग्री नॉन डिग्री वाले बंदों की बात नहीं कर रहा। अगर आप नॉन टेक्निकल हो, आप मैथमेटिशियन वाला माइंडसेट नहीं रखते, आप ट्रेडिंग को, अगर मैथमेटिशियन को, मैथमेटिक्स को डीपली इंडिकेटर्स की और बोर्ड्स की इक्वेशन को अंडरस्टैंड नहीं करते आप, आपको नहीं पता कि आप जो यूज़ कर रहे हो वो चीज़ क्या है, आप उसको ही, उसका एस्टिमेट ही नहीं लगा सकते जिस चीज़ को तुम लोग यूज़ कर रहे हो। अगर आप एक नॉन टेक्निकल बंदे हो, 4-5 साल हो गए हैं, नहीं कुछ बना आपका ट्रेडिंग में, आप लोग क्या कर रहे हो, अपने बीवी बच्चों का हक जो सा है वो मार्केट में किसी और को देके जाते जा रहे हो। जो आपके वालिदैन का हक है वो भी आप उनको देने की बजाय मार्केट में देके जा रहे हो। किसको? किसको? दूसरे ट्रेडर्स को। लोग तो हमसे, यार बड़े बड़े लोग जो उनसे, मेरा नॉलेज तो कुछ भी नहीं, मैं तो स्टार्टिंग पे हूँ। मुझसे बड़े बड़े लोग मार्केट में मौजूद हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ कलेक्शन के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने मार्केट से पैसे उठाने हैं और एक लिमिट तक उठाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो सोसाइटी, वो जो मार्केट का डेकोरम है ना, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। उनके पास हैं चीज़ें ऐसी, वो लोग उठाते हैं पैसा मार्केट में। आप पाकिस्तान एशियन साइड पे तो खास तौर पे ए बुक ब्रोकर, बी बुक ब्रोकर, ब्रोकर की कैटेगरी देख लो भाई। अगर तो कोई मार्केट मेकर ब्रोकर है ना, और बी बुक कैटेगरी का ब्रोकर है, उल्टे पाँव लो, वहां से भाग दो। उल्टे पाँव लो और वहां से निकलो भाई, वो बी बुक ब्रोकर में करना ही नहीं है काम, नहीं करना। उस ब्रोकर की अपनी एक बास्केट है, उसके पास अपने पैसे हैं, वो आपका अपने पैसे में से सेल कर रहा है। आपकी ट्रेड सेंट्रल बैंक में नहीं लग रही है, आपकी ट्रेड कहीं पे ओरिजिनल में, जब आप मुल्क चेंज करके जाते हो, पाकिस्तान से बाहर निकलते हो, आप यूएस से जाते हो, तो आपको वहाँ पे तो उस कंट्री के अंदर, उस स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट के अंदर, उस कंट्री के अपनी जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो फियाट करेंसी उन्होंने प्रोड्यूस की है, यूएस डॉलर। इधर वो यूएस डॉलर हो, या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, यूनाइटेड स्टेट डॉलर हो, कनेडियन डॉलर हो, आप जिस मुल्क में जाते हो आपको उसकी करेंसी खरीदनी पड़ती है। जब हमारे यहाँ की करेंसी 100 थी डॉलर पर, 100 रुपये का $1 मिलता था, उस वक्त आप गए, आज से 2 साल पहले, आपने 1 लाख को कन्वर्ट किया $1000 में। आप उधर रहे, 2 साल स्टे किया, जब 2 साल के बाद जब वापस आते हो, आप $1000 वापस लेके आते हो, आज की डेट में आपको वो 1,80,000 की फॉर्म में वापस मिल जाता है। ठीक है, 80,000 प्रॉफिट हुआ, आप ले लेते हो, चुपचाप लेते हो। जब वो मुल्क चेंज करके वापस आते हो, 80,000 का प्रॉफिट होता है। उस वक्त तुम लोगों के अंदर से वो ईमानदारी क्यों नहीं जागती कि यार मैंने ये 100 रुपये के हिसाब से लिया था, और मैं वापस भी जब एक्सचेंज करवा कर लूंगा, मुझे 1 लाख ही चाहिए, 80,000 मेरे पास नाजायज आ रहा है एक्स्ट्रा, वो मुझे चाहिए ही नहीं। ये सिस्टम ही नाजायज है। ये फियाट करेंसी है, इसमें इन्फ्लेशन का एलिमेंट है। तुम लोग पैसे अपनी, तुम लोग ना फिगर नहीं अर्न करते, तुम लोग ना इस सोसाइटी में क्या अर्न करते हो, वो जो परचेजिंग पावर है ना, वैल्यू ऑफ चेंजिंग मटेरियल, जो परचेजिंग पावर है, तुम लोग अपनी परचेजिंग पावर को गेन करते हो। और वो परचेजिंग पावर जो सी है ना, वो नंबर्स जो 100,000 या फिर 1 लाख है, वो उस परचेजिंग पावर को सस्टेनेबली हैंडल नहीं कर सकता। उसके अंदर भी एक गंदा सा फैक्टर है इन्फ्लेशन का, वो परचेजिंग पावर को खा लेता है। वो दूसरी साइड से, इधर से तुम लोग पाइक में मेहनत करते हो, परचेजिंग पावर को नंबरिंग की फॉर्म में कलेक्ट करते रहते हो, और वो नंबर जितने बसूद किस्म का उसका सिस्टम है, वो उस परचेजिंग पावर को होल्ड नहीं कर पाता। गवर्नमेंट इधर से तुम लोग पाइप में डालते हो, गवर्नमेंट वहां से जितनी जरूरत पड़ती है, आहिस्ता 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 वो परचेजिंग पावर दूसरी साइड से निकालना शुरू कर देती है। इधर से तुम लोग डालते हो, उधर से गवर्नमेंट निकाल रही होती है परचेजिंग पावर। कुछ अर्से के बाद वो करेंसी की जो वर्थ है, आज से 1 साल पहले, 1 साल पहले तुम लोग यार घर, जमीनें, ये रियल एस्टेट बिजनेस में 1 लाख में एक बहुत अच्छी सी जगह ले सकते थे कई साल पहले, 10-15 साल पहले अच्छी सी जगह आ जाती थी 1-1.5 साल में, 1-1.5 लाख में। तो 15-20 साल, 25 साल पहले, आजकल 1-2 करोड़ में नहीं वो वैसे की जगह मिलती।
वो इतनी जो नंबर की वर्थ है वो किधर गई? वो तो इन्फ्लेशन खा गई। वो इन्फ्लेशन किधर गई? पैसे वालों की जेब में। वो कलेक्शन के लिए बैठे हुए हैं मार्केट में। जिसको पैसे खींचने आते हैं मैग्नेट की तरह वो खींचता है, सोसाइटी से खींचता है। जिसकी जितनी जरूरत पड़ती है वो उतना खींचता है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि जो बंदा 4 साल तक नहीं कर सका, जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक देनी होती है ना, वो किसी भी उम्र में, जिसको अगर कोई पर्सन पैसे के लिए जद्दोजहद करता है ना दुनिया में, वो जिस काम के, वो हर चीज़ का ना एक हक होता है। अगर आप उस चीज़ का वो हक पूरा कर दोगे ना, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। हर चीज़ एक टाइम मांगती है और एफर्ट मांगती है। अगर आप लोग उसका हक पूरा कर दोगे, वो टाइम और वो एफर्ट जो वो चीज़ रिक्वायर करती है वो दे दोगे, तो वहाँ से आपको आउटकम भी मिल जाएगी। डजेंट मैटर कि आउटकम जल्दी मिलती है बाद में मिलती है, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है। वो है ऊपर वाले के कंट्रोल में। रिजल्ट हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है। रिजल्ट ऊपर वाले के कंट्रोल में है। वो उसने जब देना है वो तब देगा। कईयों को 16 की एज में मिल जाती है। कई लोग अंडर 20 होते हैं या फिर 20s में होते हैं। वो इतने अच्छे ट्रेडर होते हैं, $1 million अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, मल्टी मिलियनर बन जाते हैं। वो तो 40s की एज में जाते जाते बिलियनर तो पक्के हैं, कन्फर्म। और जो कोई लोग ऐसे हैं वो 40 की एज में जाके मिलियनर बनते हैं। वो 40 45 या 50 की एज में जाके उनका कोई आउटकम निकलती है। कुछ लोग पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, उनका कुछ होता ही नहीं है। जब किसी को लगता है कि यार मैं इतने सालों से हूँ यहाँ पे, मेरा नहीं कुछ हो रहा, तो भाई आपका नहीं हो रहा, नहीं होगा। जब आप अगर बगैर बोट के ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना, बोट के साथ भी नहीं कर सकते। वो अगर बगैर बोट के नहीं कर सकते, बोट बोट के साथ भी ट्रेडिंग नहीं करोगे, तुम लोग मर जाओगे। अपना सारा कुछ लुटा दोगे मार्केट में। अपने बीवी बच्चों का, वालदेन का जो हक है वो किसी और को देके टाटा बाय बाय हो जाएगा। और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी जो लोग पैसा कलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं वो तुम्हारा पैसा कलेक्ट करके चले जाएंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ट्रेडिंग का असूल है ना, पैसा कोई एक पर्सन कमाता है तो दूसरा गवाता है, दूसरा गवाता है तो वो कमाता है। तो डेवलपर्स तुम लोगों का सोल्यूशन नहीं है। यूट्यूब की जो स्ट्रेटजीज की वीडियोस हैं वो तुम लोगों का सोल्यूशन नहीं है। तुम लोगों का सोल्यूशन है जो पर्सन, आप लोगों का सोल्यूशन है जो पर्सन वाकई अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है। उसको पहले तो यार ब्रोकर तो अच्छा लो जहाँ पे विड्रॉल कंफर्म हो। ये ना होगा स्ट्रेटजी तुम लोगों के पास हो और ब्रोकर के पास जाओ जी ब्रोकर पैसे ही ना निकाल के दे। तो ब्रोकर बी बुक ब्रोकर हो, कोई घटिया सा कोई मार्केट मैनिपुलेशन करता रहा हो तुम्हारे अकाउंट के ऊपर, स्प्रेड के थ्रू छोटे छोटे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हिट करता रहे तुम्हारे बार बार। तो स्ट्रेटजी पे काम करो। जो अपनी हिस्टोरिकल डाटा है, जहाँ जहाँ पे तुम लोगों ने लॉस किया है उस लॉस को देखो, व्यू करो। अगर उसका हक पूरा नहीं कर सकते, उसको टाइम नहीं दे सकते, किसी और का टाइम ना मांगो यार खुदा रहा, उसका टाइम ऐसे ना मांगो। अगर कोई पर्सन टाइम देता है ना, उसको उसके टाइम की वर्थ दो। फिर उसको ये ना कहो कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है। भाई बिजनेस में इस्लाम कहाँ से आ गया? बिजनेस, इस्लाम ने हमें एक वे बता दी है। मैं, अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है ना, वो अपना टाइम की वर्थ लेता है। आप बिला वजह किसी को पिंग करके उसका टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। अगर आप उसका टाइम वेस्ट करते हो तो आप उसको उसकी टाइम की वर्थ दो। ये बिजनेस का असूल है। अब इस मान एथिकल और एथिकल क्या है? इस्लाम क्या बिजनेस करने से रोकता है? इस्लाम क्या कारोबार करने से रोकता है? अगर होपफुली अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, जिसके ऊपर मैंने चीज़ों को अब एक अपना ओपिनियन शेयर किया, अगर कोई बात मैंने कोई बुरी कर दी है तो माजरत है। लेकिन अगर कोई बात ऐसी है जिसको देख के तुम लोगों को लगा कि यार नहीं, कोई पॉइंट वाकई वैलिड है, तो दुआ में याद रखना। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। ओके, हाफिज़। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।